गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में डीडी नेशनल पर एक अच्छा सीरियल भी चल रहा है। सीरियल का नाम है रामायण। शायद आप लोग देख रहे होंगे, सारे भारत के लोग देख रहे हैं। तो बच्चों, हमें उस रामायण पर आधारित कक्षा 6 में बाल राम कथा के अंतर्गत अवधपुरी में राम, यह अध्याय पहला हमें आज पढ़ना है। हम राम कथा बचपन से पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। हमें पता है कि भगवान राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। उनके बारे में एक सुंदर उनका दोहा है, मंगल भवन अमंगल हारी, जब हुसु दशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। ऐसे हमारे राम है, जो राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। ये जो राम है, ये राम अयोध्या निवासी थे, उसे अवध कहा जाता था। अयोध्या को ही अवध कहा जाता है। वहां की एक कहानी है। उस अवधपुरी में राजा दशरथ थे। राजा दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। इनके बारे में हमें पढ़ना है। और अवधपुरी में राम का जन्म कब हुआ, वो घटना हमें अध्याय फर्स्ट में देखनी है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। बच्चों, ये कथा अवध की है। ये कथा बहुत पुरानी है। अवध में शरयू नदी है। शरयू नदी के किनारे अति सुंदर नगर था। देखिए, यहाँ पर वर्णन किया गया है अवध का, यानी अयोध्या का वर्णन किया गया है। अयोध्या इतनी सुंदर थी, भव्यता जैसा उसका दूसरा नाम हो। अयोध्या में केवल राजमहल ही भव्य नहीं थे, उनकी एक एक इमारत आलीशान थी। वहाँ के जो गरीब लोग रहते थे, वो गरीब लोग भी अच्छे खासे घरों में रहते थे। लोगों के घर भव्य दिव्य थे। वहाँ की सड़कें जो थी, सड़कें बहुत बड़ी बड़ी चौड़ी सड़कें थी और वहाँ सुंदर सुंदर बाग बगीचे भी थे। पानी से लबालब भरे सरोवर थे। खेतों में हर तरफ हरियाली छाई हुई थी। अवध में कोई भी आदमी कभी भी भूखा नहीं रहता था, क्योंकि दशरथ जो थे वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, हमेशा सच बोला करते थे। हवा में हिलती फसलें शरीरों की लहरों के साथ खेलती थी। अयोध्या नगरी हर तरह से संपन्न थी। पैसों से, अनाज से, सभी बातों से अयोध्या नगरी बहुत संपन्न थी। संपन्नता कोने अंतर तक बिखरी हुई थी। सभी लोग सुखी थे। वह दुख का नामो निशान नहीं था। उस नगर की सीमा में दुख को वहां एंट्री नहीं थी। पूरा नगर विलक्षण था, मनोरम था। उसे ऐसा होना ही था, क्योंकि कौशल जो है, कौशल राज्य की राजधानी, यानी देखिए अयोध्या जो था, जो अवध था, वो कौशल देश की राजधानी थी। और राजा दशरथ वहां पर रहते थे। उनके राज में दुख का भला क्या काम होता था। और राजा दशरथ जो थे, राजा दशरथ एक महान योद्धा थे, न्यायप्रिय शासक थे। और महाराज दशरथ अज के पुत्र थे। अज के पुत्र महाराज रघुवंश के थे, रघुवंशज के थे। रघुकुल के उत्तराधिकारी थे। रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह उन्हें दिखाई देता था। सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक लोग हमेशा मर्यादाओं का पालन करते थे, सदाचारी थे। पवित्रता और शांति हर जगह थी, नगर में भी थी, लोगों के मन में भी थी। राजा दशरथ एक यशस्वी पुरुष थे। उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्हें एक दुख था। तो बच्चों ने क्या दुख था? उन्हें 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। लेकिन राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी। उन्हें पुत्र नहीं हो रहा था। इसकी वजह से वो बहुत दुखी थे। रह रहकर उनके मन में वो बात आती थी कि उन्हें कोई संतान नहीं है। उनकी आयु जो थी बढ़ती जा रही थी। तो रानियों के मन में भी यही दुख था, संतान की कमी की, कब हमें पुत्र होगा। उनका जीवन बहुत सुना लगता था। राजा दशरथ हमेशा रानियों से बातें करते थे इस विषयों पर। उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी। बहुत सोच विचार करके वो एक दिन अपने राज्य के जो कुलगुरु है, उनके जो गुरु है, गुरु वशिष्ठ से मिलने गए। देखिए, पहले क्या होता था, हर राज्य में उनके गुरु होते थे, उन्हें राजगुरु कहा जाता था। तो महाराज दशरथ के राजगुरु थे गुरु वशिष्ठ। उनसे मिलने के लिए उन्होंने उनसे चर्चा की कि अब क्या किया जाए। हमारे रघुकुल वंश में कोई पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है, तो हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा। तब गुरु वशिष्ठ ने उन्हें एक सूचना दी, एक सलाह दी कि आप ऐसा कीजिए, आप पुत्रेष्टि यज्ञ कीजिए। पुत्रेष्टि यज्ञ, उसका नाम देखिए, पुत्रेष्टि यज्ञ क्या होता है। पुत्रेष्टि यज्ञ, पुत्रेष्टि यज्ञ कीजिए। इस यज्ञ से आपको पुत्र हो सकते हैं।
आप पुत्रेष्टि यज्ञ कीजिए, आपकी इच्छा अवश्य पूरी हो जाएगी। यज्ञ महान तपस्वी ऋष्य श्रृंग की देखरेख में हुआ था। श्रृंग ऋषि की देखरेख में यज्ञ होने वाला था। पूरा नगर इस यज्ञ के तैयारी में लग गया। यज्ञशाला बनाई गई, शरयू नदी के किनारे यज्ञ तैयार किया गया और यज्ञ में अनेक महाराजाओं को निमंत्रित भी किया गया। तमाम ऋषि मुनि वहां पर पधार गए। शंख ध्वनि मंत्रोच्चार के बीच एक एक करके सभी ने आहुति डाली। अंतिम आहुति राजा दशरथ ने भी डाल दी। यज्ञ पूरा हो गया। अग्नि के देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद दशरथ की इच्छा पूर्ण हुई और उस अवध में दशरथ की तीनों रानियां पुत्रवती हो गई। महारानी जो कौशल्या थी, कौशल्या को बेटा हुआ, वो था भगवान श्री राम। सुमित्रा को 2 बेटे हुए, एक था लक्ष्मण, एक था शत्रुघ्न और कैकेयी की हो गया भरत। देखिए, कौशल्या को राम हो गया, सुमित्रा को लक्ष्मण और शत्रुघ्न 2 पुत्र की प्राप्ति हो गई और कैकेयी को भरत, ऐसे 4 भाइयों का वहां पर जन्म हो गया। राजमहल में खुशी छा गई, नगर में बधाइयां बजने लगी, मंगल गीत गाने लगे, चारों ओर उत्सव था, खुशी थी। दशरथ बहुत प्रसन्न थे क्योंकि उनकी मनोकामना पूर्ण हो चुकी थी। प्रजा प्रसन्न थी कि दशरथ की चिंता दूर हो गई। नगर में समारोह आयोजित किया गया धूमधाम से। दूर से लोग वहां पर देखने के लिए आए। महाराज ने सबका सम्मान किया और सबको धन देकर विदा कर दिया। अब ये 4 राजकुमार जो थे, राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत, ये अब छोटे से बड़े होने लगे थे और इतने सुंदर दिखते थे कि उन्हें देखकर किसी की आंखें नहीं हटती थी। इन चारों भाइयों में बड़ा प्रेम था। राम इसमें बड़े थे। राम और लक्ष्मण हमेशा साथ में रहते थे और भरत और शत्रुघ्न हमेशा साथ, 2 जोड़ियां बनी थी। राम और लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत, ये हमेशा साथ में खेलते रहते थे। और बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा और दीक्षा लेने के लिए भेजा गया। वो अपनी शिक्षा में, विद्या में बहुत कुशल हो गए। शास्त्र को उन्होंने अध्ययन भी किया और चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि के थे। जल्दी ही सब विद्याओं में पारंगत हो गए। राम इसमें सर्वोपरि थे क्योंकि राम में सबसे अच्छे गुण क्या था? विवेक, शालीनता और न्यायप्रिय था। वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, शालीन थे, कोई भी बात न्याय से करते थे। राजा दशरथ को राम सबसे प्रिय थे। ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण, इन मानवीय गुणों के कारण भी वो श्रेष्ठ थे। राजकुमार कुछ और बड़े हो गए और फिर उनके विवाह की चर्चा चलने लगी कि अब इनका विवाह करना पड़ेगा। फिर अपने संतानों के लिए हमें सुयोग्य वधु ढूंढनी पड़ेगी। तो परिजनों में चर्चा चल रही थी। बाद में पुरोहितों को भी इसमें शामिल कर दिया गया। लेकिन अयोध्या का राजमहल, एक दिन ऐसी चर्चा चल रही थी बच्चों कि वहां पर द्वारपाल दौड़ता हुआ आया महाराज दशरथ के पास और कहा कि बाहर एक महान मुनि महर्षि आए हुए हैं, महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। महाराज दशरथ तत्काल अपना आसन छोड़कर मुनि को लेने के लिए चल दिए। उन्होंने मुनि का स्वागत किया, दरबार में उन्हें लेके आए, उन्हें आसन दिया। देखिए, विश्वामित्र बच्चों महर्षि तो थे लेकिन वो पहले एक राजा भी थे, बहुत महान राजा थे, बहुत बड़े बलशाली भी थे। लेकिन बाद में उन्होंने सब अपना राजपाट छोड़ दिया था और विश्वामित्र अब सन्यासी बन चुके थे, जंगल चले गए थे। वहीं पर उन्होंने अपना आश्रम बनाया था और उसे उन्होंने सिद्धाश्रम इनाम दिया था। महर्षि का स्वागत करने के बाद दशरथ ने कहा, महर्षि आज्ञा दे, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप अपने मन की बात मुझे कहिए, आपकी आज्ञा का पूरी तरह से पालन हो जाएगा। तो उन्होंने कहा, राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसे देना आपके लिए कठिन होगा। आप आज्ञा दीजिए महर्षि, मैं उसे पूरा करने के तत्पर हूँ। बिल्कुल नहीं हिचकूंगा। मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ। अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है, लेकिन मेरे उस यज्ञ में 2 राक्षस बाधा डाल रहे हैं। मैं जानता हूँ उन राक्षसों का विनाश केवल एक व्यक्ति ही कर सकता है, वो आपका बड़ा पुत्र राम है, वही उसे मार सकता है। तो मैं आपसे आपका ज्येष्ठ पुत्र राम मांगता हूँ। मेरा यज्ञ पूरा होने तक मुझे राम चाहिए, राम ही उन 2 राक्षसों को मार सकता है। दशरथ को ये सुनकर बिजली से गिर पड़ी क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मुनि उनसे राम मांग लेंगे, लेकिन वो वचन के पक्के थे। तो उनके ज्येष्ठ पुत्र राम को उन्हें मांगा था। दशरथ जी चिंता में पड़ गए थे। विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूँ।
ये यज्ञ समाप्त होने के बाद यज्ञ 10 दिन चलने वाला है, उसके बाद मैं राम को भेज दूंगा। महाराज दशरथ दुखी हो गए, पुत्र योग की आशंका से कांप उठे। दरबार में सन्नाटा छा गया कि अब क्या होगा, अगर राम चले गए तो महाराज दशरथ कैसे रहेंगे। दशरथ की दशा देखकर मंत्री चिंतित हो गए। महर्षि जो वशिष्ठ थे वो शांत थे। इतने में दशरथ कांप कर बेहोश हो गए। होश आया तो डर ने उन्हें फिर जकड़ लिया। मूर्छित होकर दोबारा गिर पड़े और संज्ञा शून्य पड़े रहे। महर्षि विश्वामित्र को बहुत क्रोध आया। दरबार संशयित था किसी अनिष्ट की आशंका से। वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। महर्षि और महाराज के बीच समाज में कुछ बोलना उचित भी नहीं था। मुनि वशिष्ठ चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हो गए और थोड़ी देर के बाद दशरथ जी उठ गए। उन्होंने स्वयं को संभालते हुए उन्होंने महर्षि से विनती की, महामुनि, मेरा राम तो अभी बहुत छोटा है, केवल 16 वर्ष का है, और अभी वो राक्षस से कैसे उसका पाला पड़ेगा, उन्हें कैसे मारेगा। राक्षस मायावी होते हैं, वह उनका छल कपट कैसे समझेगा, उसे उन्हें कैसे मारेगा। इससे अच्छा तो यही होगा कि आप मेरी सेना को ले जाइए, मैं स्वयं आपके साथ चलूंगा, राक्षसों से युद्ध करूंगा, लेकिन आप राम को मत लेके जाइए। लेकिन महर्षि विश्वामित्र ने कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। वे क्रोधित थे पर उसे व्यक्त नहीं कर रहे थे। उन्हें अपने यज्ञ के नियम याद थे। क्रोध करने से यज्ञ खंडित होता है। वो यज्ञ करने वाले थे, अगर उन्हें क्रोध किया तो उनका यज्ञ खंडित हो सकता था। इसीलिए विश्वामित्र कुछ नहीं बोल रहे थे। अनुष्ठान अधूरा रह जाता। मैं राम के बिना नहीं रह सकता महामुनि, एक पल भी नहीं रह सकता। आप राम को छोड़कर चाहे किसी को भी मांग लो, उसे मत ले जाइए, मैं राम को नहीं दूंगा। वह मेरी बुढ़ापे की संतान है, मैं उसे बहुत प्रेम करता हूँ। महर्षि का क्रोध भभक उठा। दरबार, मंत्रीगण और ऋषि मुनि सत्य में आ गए। आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं। राजन वचन देकर पीछे हट रहे हैं, क्योंकि उनकी रीत थी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आपने जो वचन दिया है वो आपको निभाना पड़ेगा, आपको राम को देना ही पड़ेगा। तो वशिष्ठ ने दशरथ को समझाया कि आप जानते हैं कि विश्वामित्र जो है वो बलशाली है, लेकिन वो अभी सन्यासी बन चुके हैं। सन्यासी आदमी किसी को नहीं मार सकता, उन्हें राम को दे दीजिए, क्योंकि वो स्वयं राक्षस का संहार कर सकते हैं, लेकिन अब सन्यासी होने के बावजूद मैं उन्हें नहीं मार सकता। ये देखकर वशिष्ठ ने दशरथ को समझाया। उन्होंने राम की शक्ति के बारे में दशरथ को समझाया कि राम शक्तिवान है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम को आप दे दीजिए, राम को कुछ नहीं होगा। विश्वामित्र के साथ आप राम को भेज दीजिए। राजन, आपको आपका वचन पूर्ण करना ही चाहिए, रघुकुल की रीति यही है। प्राण देकर भी हम आपके पूर्वजों ने वचन निभाया है, आप राम की चिंता न करें। महर्षि के होते हुए राम का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यानी वशिष्ठ को पता था कि राम शक्तिमान है, वो राक्षसों को मार सकते हैं। महाराज दशरथ की चिंता कुछ कम हुई, पर अब मन भी उनका खिलने ही था। पुत्र विरोह का दुख सभी तर्कों पर भारी पड़ रहा था। गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज, महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष है, तपस्वी है, उन्हें गुप्त विद्याओं का बहुत ज्ञान है। ये सोचकर ही वो यहाँ आए हैं। राम उनसे अनेक नई विद्याएं सीख सकेंगे। आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ भेज दीजिए, राम को उन्हें सौंप दीजिए। दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात सुनी। दुखी मन से उन्होंने कहा, ठीक है, मैं राम को भेजूंगा, लेकिन राम को मैं अकेला नहीं भेजूंगा। राम हमेशा लक्ष्मण के साथ रहता है, तो मेरी आपसे विनती है, आप राम और लक्ष्मण दोनों को साथ लेके जाइए। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया, तो विश्वामित्र मान गए, उनका आग्रह स्वीकार कर लिया बच्चों, और राम और लक्ष्मण को तत्काल दरबार में बुलाया गया। महाराज दशरथ ने उन्हें अपना निर्णय की सूचना दी। दोनों भाइयों ने प्रणाम करके स्वीकार कर लिया, उन्होंने आदर से स्वीकार कर लिया। इसकी सूचना माता कौशल्या को भी दी गई कि राम और लक्ष्मण अब वन में जाने वाले हैं, विश्वामित्र के साथ राक्षसों को मारने वाले हैं, महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने वाले हैं। नितांत गंभीर माहौल में स्वास्थ्य वचन हुआ। चारों ओर नगाड़े बज गए, शंख ध्वनि हो गई, और महाराज दशरथ ने भावुक होकर दुखी मन से दोनों पुत्रों का मस्तक छूकर महर्षि को सौंप दिया। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए महर्षि के साथ बच्चों चल पड़े। भीड़ और भयानक जंगलों की ओर भी चल पड़े। विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे, राम उनके पीछे चल रहे थे। लक्ष्मण राम से 2 कदम पीछे थे, भाई की रक्षा करने के लिए उसके पीछे चल रहे थे। और दोनों भाई अपना धनुष्य संभालते हुए पीठ पर तुनीर बांधे, तुनीर यानी जहां पर वो बांध रखते हैं उसे तुनीर कहते हैं। तुनीर बांध कर दोनों भाई आगे आगे चल रहे थे। कमर में
तलवारें लटकाए वो विश्वामित्र के साथ आगे चल रहे। देखो बच्चों, पहले भाग में अवधपुरी में राम इस अध्याय फर्स्ट में यहाँ तक की कथा है, बाकी की कथा हम अध्याय सेकंड में पढ़ेंगे। शायद आपको मेरे ख्याल से समझ में आएगा। राम कथा हमने बहुत बार सुनी है, पढ़ी है, बहुत इंटरेस्टिंग कथा है बच्चों। अब देखिए, इस पर मैं आपको कुछ प्रश्न दूंगा, उन प्रश्नों को आपको घर पर पूरा करना है। आप लिख लीजिए प्रश्न कौन सा है। प्रश्न पहला ऐसा है कि राजा दशरथ क्यों दुखी थे। लिख लीजिए, राजा दशरथ क्यों दुखी थे। दूसरा प्रश्न है, अवध में कौन सी नदी बहती थी। तीसरा प्रश्न लिख लीजिए, अयोध्या की राजधानी कौन सी थी। अगला प्रश्न, दशरथ के कुलगुरु कौन थे, उनका क्या नाम था कुलगुरु का। अगला प्रश्न है, राजा दशरथ की 3 रानियां कौन सी थी, उनके नाम लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए कौन सा यज्ञ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या देश का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है, कौशल्या के पुत्र का नाम बताइए, सुमित्रा के पुत्र का नाम और कैकेयी के पुत्र के नाम लिखिए। और लास्ट क्वेश्चन है, विश्वामित्र ने राजा दशरथ से क्या मांगा। देखो बच्चों, ये सभी स्वाध्याय प्रश्न हैं, आपको लिख के मुझे बताने हैं, और बाकी का अध्याय सेकंड जो है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।